हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंडल क्लासेस। तो हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एवरी टॉपिक से, ठीक है, सभी टॉपिक से। ये रहा क्वेश्चन का लिस्ट, ठीक है, इसमें आंसर लिखा हुआ ताकि हम लोग मैच कर पाएँ, ठीक है। और ये रहा क्वेश्चन, इसमें कुछ और क्वेश्चन ऐड होगा, अभी टोटल 16 क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग पीछे वाला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसका मोटिव क्या है कि आपको डायरेक्शन पता चले, ठीक है। क्लास 12 में एक्चुअली स्टूडेंट के साथ यही होता है कि हम लोग को डेप्थ एनालिसिस पता नहीं होता है, ठीक है, कि पढ़ना है तो किस डायरेक्शन में पढ़ना है। अगर हम कुछ थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसको अप्लाई कैसे करें, कितना लेवल तक का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को जो है डायरेक्शन पता चलेगा, और डायरेक्शन के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, हम लोग किस स्पीड से क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर कैलकुलेशन का जो इशू आता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो उसको देखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। और इसमें करना क्या है, आपको पहले क्वेश्चन को जब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, इसको यूज करके जब दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन लिखने टाइम आपको भी क्वेश्चन लिखना है कोई पेपर में, ठीक है, और उसको सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद आंसर मैच करना है और सॉल्यूशन का पैटर्न देखना है। उससे आपको पता चलेगा कि आप जो भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, स्कूल हो, कोई भी है, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग यहीं से टॉपिक भी स्टार्ट किए थे, ठीक है, करंट को जाने थे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम करंट, ठीक है, मेजर्ड इन अ कैथोड रे ट्यूब इज 40 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द ट्यूब एवरी सेकेंड, एवरी 10 सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि स्ट्रेंथ जो इलेक्ट्रॉन बीम, बीम क्या होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह है तो उसको बीम बोलते हैं, जैसे बीम ऑफ लाइट होता है, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, हम लोग इसको पढ़े हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कैथोड जो बेसिकली एक ट्यूब है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है अगर हम लोग एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं जान रहे तो, ठीक है। हमको गिवन क्या है, करंट, तो यहाँ पर गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ, आई 40 माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो का सिंबल है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 40 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द ट्यूब एवरी 10 सेकेंड, अगर 10 जो बार बार का 10 सेकेंड का इंटरवल होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बीम से निकल के जो दूसरा साइड को जो है कैथोड ट्यूब को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, ठीक है, टच करेगा। तो हमको यहाँ पता क्या करना है कि फॉर्मूला का जो रिलेशंस है, फॉर्मूला कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, वो सब चीज़ हमको जानने का जरूरत है, ठीक है। हम लोग पढ़ तो सब कुछ लिए, ठीक है। अब टाइम क्या है, 10 सेकेंड है, टाइम क्या है 10 सेकेंड। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखने का लिख सकते हैं, ठीक है, कि एज वी नो फॉर्मूला में, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के टर्म में एन, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के टर्म में है, बोल रहा है कितना इलेक्ट्रॉन जो है टच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू बाई टी होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन ई बाई टी, ठीक है। और यहाँ पर लिख रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स हमको निकालना क्या है, एन का वैल्यू निकालना, ठीक है, समझना है क्वेश्चन को, एन का वैल्यू निकालना है। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी बाई ई, ठीक है। आई का वैल्यू क्या है, 40 इंटू 10⁻⁻6, यही है आई का वैल्यू। टी का वैल्यू क्या है 10, और ई का वैल्यू जो है परमानेंट होता है, ई इलेक्ट्रॉन का वोल्ट हम लोग वैल्यू जानते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना ही चार्ज होता है इसमें, पता होगा, ठीक है। 1.6 इंटू 10 इसका वैल्यू जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, बेसिकली एक चार्ज है, इसीलिए कूलम आ रहा है, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 19 को जब ऊपर हम लोग भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 16 है, यहाँ 5 हो जाएगा, तो 5 से इससे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 14, और इसको डिवाइड देना, ठीक है। तो क्या बचा 25 इंटू 10⁻14, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, इससे एक प्लस में है, पावर 1 है इसके पास, तो 10⁻⁻5 हो जा रहा है, और -19 है 10⁻14, और 1.6 को जब हम लोग 40 से डिवाइड देंगे तो 25 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है आंसर, हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या है, नंबर है, ये बेसिकली ये नंबर है, तो इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 25 इंटू 10⁻14, इसको मैच करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हम लोग पास टाइम लिमिट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करना है अपने से और निकालना है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उसके बाद मैच करना है कि
कैसे हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं और क्या पैटर्न है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जिससे टाइम में क्या है प्रॉब्लम आ रहा है। क्वेश्चन जानना बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन को टैकल करना मेन बात है, ठीक है, कि आप कैसे क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिख सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्टेन क्रॉस सेक्शन, द क्वांटिटी of charge flowing through a certain cross section। क्वेश्चन जो है बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूला पैटर्न में नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन का समझना है कि क्या बोल रहा है, ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व करना, ठीक है। वेरीज विथ टाइम एंड इज गिवन बाय, थोड़ा वर्ड जो है स्मॉल लिखा था, ठीक है, थोड़ा छोटा लिखा था, इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। 15t + 2, ठीक है, where t is in seconds, find the instantaneous current, through the surface at t is equal to 2.0s। मतलब क्वेश्चन क्या है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्टेन क्रॉस सेक्शन वेरीज विद द टाइम। बोल रहा है एक क्रॉस सेक्शन एरिया में जो चार्ज का क्वांटिटी है जो फ्लो कर रहा है उसमें, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो वेरीज कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ अलग अलग है, ठीक है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो सबसे पहले यही आपको मार्क करना है, जो जो चीज़ गिवन दिया है उसको मार्क करना है तुरंत, ठीक है, और उससे आपको पता चलेगा कि कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। वेयर टी इज इन सेकेंड, और यहाँ पर टी क्या है, सेकेंड्स में है, ठीक है। फाइंड द इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सरफेस एट टी इज इक्वल टू 2.0, मतलब 2 सेकेंड में कितना होगा इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो हम लोग करंट निकालेंगे इस जो इक्वेशन दिया है उसके थ्रू, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है, इसमें गिवन लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 2TQ + 15T + 2, ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है 2.0 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर पढ़े I इज इक्वल टू dQ/dt पढ़े, ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग पढ़े हुए, ठीक है। डी नया चीज़ नहीं है, ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएशन अगर पढ़ चुके होंगे तो ये नया चीज़ नहीं है, ठीक है, मैथ्स में पढ़ना है। और अभी तक आपका डिफरेंशिएशन कैलकुलस पार्ट स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है, नहीं भी हुआ है तो छोटा सा पोर्शन है, ठीक है, कैलकुलस, उसको 11th का फिजिक्स में भी सॉल्व कराया जाता है, ठीक है। तो होप कि आप लोग जानते होंगे डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो I इज इक्वल टू dQ/dt, ठीक है। तो I को किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है। 2TQ + 15T + 2, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 है, ठीक है, बाय dt, ठीक है। t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, बेसिकली 3 × 2 = 60² + 15, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो ये आ गया मेरा इंस्टेंटेनियस करंट, इसमें सेकंड हमको पुट करना है, t इज इन सेकंड है, ठीक है, तो 2 सेकंड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 6 × 2 का स्क्वायर + 15, तो क्या 624 + 15 39 एम्पियर, ठीक है, 39 एम्पियर, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। आंसर मैच करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आप जो है टॉपिक कितना अच्छे से कवर किए, ठीक है, इस क्वेश्चन से यही पता चल रहा है आपको। और जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन जो है थ्योरी से टू द पॉइंट ही आए कि आपको I इज इक्वल टू Q/T पता है, तो यहाँ भी हो सकता है कुछ इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन हो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में क्वेश्चन हो, ठीक है। तो फॉर्मूला को एडजस्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ठीक है। टॉपिक वाइज है, ठीक है। हम लोग जिस हिसाब से पढ़े हैं, जिस तरह टॉपिक कवर किए हैं, उसी तरह क्वेश्चन है। टॉपिक मिस आउट नहीं होगा, ठीक है। हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आज जितना हो सकता है अपने हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। फिगर शोज दैट द सेक्शन, इसमें फिगर दिया हुआ, ठीक है। फिगर शोज दैट, फिगर शोज द सेक्शन ऑफ सर्कुलर। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिसको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ नहीं आता किस टॉपिक से क्वेश्चन है, तो उसके लिए बेसिकली क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा सा बेटर करना होगा, ठीक है। लैंग्वेज अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा, अगर पढ़े हुए हैं आप, तो कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक है। डायमीटर कैरी, और अगर आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं इन द सेंस कि आप सही डायरेक्शन में हैं और अच्छा करेंगे, आप अपने एग्जाम में जो है बिल्कुल अच्छा करेंगे, ठीक है। तो अगर सब क्वेश्चन हो रहा है तो इसी तरह लगे रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी 2-3 चैप्टर ही पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। अभी 14 चैप्टर पढ़ना है तो सबको। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होता है क्या, कि सारे 14 चैप्टर को याद रख के जो है फाइनल एग्जाम में जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ सबके साथ आ जाता है, ठीक है। द रेडियस ऑफ क्रॉस, द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी, द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इज इतना, ठीक है। इतना ही तक है, ये क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड इफ करंट डेंसिटी across A1 is 1/4 the value of A1। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है, ठीक। फाइंड द डायमीटर, find the diameter of the conductor A2, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन क्या, फिगर शोज दैट द सेक्शन ऑफ सर्कुलर कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर, मतलब समझ रहा है, अलग अलग डायमीटर है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। फिर से जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ उससे आगे बढ़ना, ठीक है। 2.5 एम्पियर, द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन A is 0.20 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी अक्रॉस A1 if is 1/4 द वैल्यू ऑफ A1, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड इफ द करंट डेंसिटी अक्रॉस A1, ठीक है। पहले ऑफ द करंट डेंसिटी A1 इफ द करंट डेंसिटी, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। A1 का निकालना है पहले, ठीक है। उसके बाद निकालना डायमीटर, दोनों का दो क्वेश्चन है, ठीक है। अक्रॉस A1 निकालना है, ठीक है। इफ द करंट डेंसिटी across A2 is 1/4 है, ठीक है। तीन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। is 1/4 of the value of A1, ठीक है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द conductor
A2, ठीक है। A2 के पास हम लोग को निकालना है कि उसका डायमीटर कितना होगा, ठीक है। तो फिगर में क्या बताया गया, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। छोटा सा फिगर है, ये है ये नॉन यूनिफॉर्म है, दोनों का जो है डायमीटर है वेरी कर रहा है, ठीक है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग A1, इसको मान लेते हैं A2, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है, इसमें 2.5 एम्पियर है, 2.5 एम्पियर का करंट है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेगा, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इज 0.2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस भी दिया हुआ है, ये I है, ठीक है, ये R है, R1 कितना दिया हुआ है 0.20 सेंटीमीटर, ठीक है। A2 के बारे में जानकारी इतना ही है कि A1 के जो है वो 1/4 है उसका करंट डेंसिटी, ठीक है। तो जो J2 है वो J1/4 है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कि J2 का वैल्यू J1 के 1/4 है, ठीक है। ये गिवन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन पढ़ लिया हम लोग अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका A1 जो है, ये A1 पोर्शन है, ये A2 पोर्शन है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म है दोनों का डायमीटर। ये बेसिकली क्या बोल रहा है, इसमें करंट कुछ है, इसमें रेडियस कुछ है। इसका करंट डेंसिटी पहला क्वेश्चन में निकालना है, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, इसका डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। पहले से इसको गिवन ले सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ जो है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए। J इज इक्वल टू क्या होता है, I/A। cos थीटा भी होता है, लेकिन यहाँ थीटा का रिलेशन नहीं है तो हम लोग cos थीटा नहीं लिख रहे, ठीक है। J इज इक्वल टू I/A। तो हम लोग J1 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो I1 और A1 लेंगे, ठीक है। तो I क्या हो जाएगा, यहाँ पर करंट कितना दिया हुआ 2.5 एम्पियर, 2.5, और एरिया निकालना है। तो एरिया इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ 0.20 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन में जो है कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। आप लोग जो है इसको करना है, 0.2 का जो है अलग होगा, फिर 3.4 से जो 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करना है और J1 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर J1 कितना आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में करना होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 0. कितना दिया हुआ है 2। और सेंटीमीटर में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हम लोग का जो SI यूनिट है उसी के टर्म में लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आंसर है मीटर के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 0.2 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको 10⁻² होता है मीटर के टर्म में और उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर कितना आ रहा है 1.99, ठीक है। इसका जो 1.99 इंटू 10⁵, ठीक है। बेसिकली जब ऊपर जाएगा, ठीक है, इसको ऊपर ले जाना होगा 10⁵ एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या निकला मेरा J1 मतलब हमको जो पहला क्वेश्चन में निकालने बोल रहा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। इसका आंसर हम लोग का निकल गया अक्रॉस A1 के अक्रॉस कितना है यहाँ J1 1.99 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, इसका डायमीटर निकालना। तो डायमीटर निकालने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो सकता है। हम लोग इसको जो है फिर से निकाल के जो है वहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, उसमें जो कैलकुलेशन लेंदी होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं J1 क्या है, फॉर्मूला क्या है I1, ठीक है, बाय पाई R1 का स्क्वायर, यही है फॉर्मूला, यही है, ठीक है। J2 क्या होगा I2 पाई R2 का होल स्क्वायर, R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है पाई दोनों है, ठीक है। तो अगर हम इस दोनों को रिलेशन में ले, ठीक है, इन दोनों से एक फार्मूला निकाले तो पाई पाई कट जाएगा, ठीक है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। एक कांस्टेंट चीज जो कट गया तो इसमें I1 और I2, ठीक है। तो I1 और I2, तो यहाँ पर जो है करंट का जिक्र किया है कि करंट जो है एक ही फ्लो हो रहा है, इसमें अलग करंट नहीं है, ऐसा, ठीक है, मेंशन नहीं है। तो
तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे कि इसको I1 ही लिख सकते हैं। अगर करंट जो है पूरे डायग्राम में करंट अगर यहाँ भी I1 है और यहाँ भी I1 है तो करंट को सिंपली लिख सकते हैं। तो I1 और पाई जो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो सकता, ठीक है। जब इन लोग से निकाल रहे तो बचा क्या, J1 R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू J2 R2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया हम लोग का दोनों का रिलेशन, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो। अब ये क्यों निकाले हम लोग, क्योंकि पाई जो है लेंथी हो जाएगा दोनों का अगर निकालेंगे। जैसे हम लोग यहाँ फॉर्म में देखिए किस तरह का आंसर आया है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आंसर आ रहा है। तो J1 R1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट J1 R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू J2 R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो J1 मेरे पास पता है 1.99 इंटू 10 टू द पावर 5, यही है, ठीक है। और R1 का स्क्वायर, R1 क्या है 0.2 है, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि मीटर में चेंज कर दिए, ठीक है, 0.2 को मीटर में। और J2 क्या बोल रहा है, J2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख चुके हैं। J2 क्या है, J1/4 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 इंटू J1 इंटू R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर J1 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, J1 का वैल्यू पहले से हम लोग को पता है, ठीक है। तो J1 क्या हो जाएगा 1.99 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इससे जो है ये कट गया, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया, R2 स्क्वायर का वैल्यू निकालना, इसको इधर मल्टीप्लाई करके, तो सिंपल बन गया। अब इसका वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। और इधर इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका क्या निकाल देना है, ये निकाल देना है R। इसमें क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ये जो R2 का वैल्यू होगा ये इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो R2 का वैल्यू क्या आएगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू अंडर रूट इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, 4 इंटू 0.2 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली हम आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। क्यों आ रहा है 0.4, क्योंकि इसको स्क्वायरिंग करना है ना, ठीक है, इसको स्क्वायरिंग करना है, ठीक है। 0.2 इंटू 0.4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 10 टू द पावर -4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल कितना आ रहा है 0.4 आ रहा है स्क्वायर करने से, और यहाँ 4 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, 10 टू द पावर कितना होगा -4, 10 टू द पावर -4, ठीक है। 10 टू द पावर -4 हुआ। अब जब इसका हम लोग रूट निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर 4। कैलकुलेशन समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है और रूट निकाल देना है। तो यहाँ से R2 क्या आया 0.4 इंटू 10 टू द पावर 0, ठीक है। D2 निकालना हम लोग को, रेडिएशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर ही देते हैं, ठीक है। इसको इधर ये कंसेप्ट था, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली, ठीक है। R2 क्या है, यहाँ पर कुछ गिवन दिया है, क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ते थे। रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इज 0.2, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी अक्रॉस A1 का करंट डेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। इफ द करंट डेंसिटी अक्रॉस A2 इज 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ A1, 1/4 करती है, ठीक है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर A2, कंडक्टर A2 का जो है डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली निकल गया, ठीक है। इससे डायमीटर निकाल सकते हैं, ये आंसर हो गया, ठीक है। और ये मीटर में होगा, ठीक है। रेडियस इसका यहाँ पर D2 निकलेगा, सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 0.2 जो आ रहा है, ठीक है। 0.2 इंटू 2 हम लोग ये पढ़ चुके रिलेशन, ठीक है, कि डायमीटर जो है डबल होता है रेडियस, ठीक है। तो D2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 0.4 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट D2 निकाल दिए, ठीक है। R2 निकाल के D2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही वाला हम लोग अंडर रूट निकाले, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। क्या आंसर यही है 0.4 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो आपको अपने से करना है, ठीक है, क्योंकि उससे जो है थोड़ा लेंथी हो जा रहा है वीडियो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का जो है करंट डेंसिटी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। इसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो R2 का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि 4 को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रूट निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 0.4
इंटू 10⁻²। यहाँ से हम लोग R2 निकालें। एक मिनट, हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन लेते हैं वही लेंगे, ठीक है। ये क्या है R2, और यहाँ पर सॉरी D2 क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 2 टू 10⁻²। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10⁻²। ठीक है। बेसिकली यहाँ निकालने बोला डायमीटर, यहाँ पर रेडियस का आंसर दिया हुआ, ठीक। थोड़ा सा कंफ्यूजन, ठीक, कोई बात नहीं। ये रेडियस में भी रख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेडियस निकालना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में रेडियस रहे तो ठीक है, डायमीटर निकालना तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इसके बाद का क्वेश्चन जो है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ट्विस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना, उसके बाद सॉल्व करना, ठीक। चौथा क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो है टाइम लगता है, ठीक है, और उसमें टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम नहीं देने से क्या होगा, आपका थ्योरी पोर्शन जो है आप भूलते जाएंगे। आगे जैसे जैसे नया नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, पीछे वाला भूलते जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये एक मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिकली इसमें हमको निकालना है, करंट का डायरेक्शन देखना है और पता करना है कि कितना है इसमें करंट, ठीक है। ये सर्किट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन किससे है, इसको पता लगना जरूरी है, डायरेक्शन ऑफ करंट से। हम लोग करंट का डायरेक्शन के बारे में एक टॉपिक पढ़े थे, ठीक है, उससे है। तो यहाँ पर दिया हुआ 1 एम्पियर, किधर है 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर, ये क्या है 2 एम्पियर इधर, ठीक है। डायरेक्शन देखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है यहाँ पर। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है। और फिर क्या दिया है गिवन 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है I इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करना है, करंट का डायरेक्शन को यूज करके हम लोग को बताना है कि यहाँ पर I क्या आएगा। हम लोग तो अभी तक किरचॉफ्स रूल भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पता चल चुका है कि जंक्शन में आने के बाद ही जो है करंट का वैल्यू चेंज होता है, मतलब जंक्शन आने से पहले जो है करंट का वैल्यू फिक्स होता है। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सपोज कीजिए कोई एक पॉइंट लिया जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे सॉल्व कर, अगर यहाँ से यहाँ सॉल्व करते हैं और यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए डायग्राम। अगर यहाँ से कोई बच्चा यहाँ से स्टार्ट कर दे और यहाँ से यहाँ जाने के बाद फिर यहाँ से आए, तो मतलब एक जगह पर 2 अलग अलग करंट रहना मुश्किल है। तो हम लोग स्टार्ट वहाँ से करेंगे जहाँ से एक ही बार में जो है पूरा सर्किट को पहुँच सके, ठीक है। तो सपोज कि यहाँ से जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट गया और इधर से 2 एम्पियर का है, तो मतलब यहाँ पर कितना बचा, ठीक है, 5 एम्पियर का करंट बचा यहाँ, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है ये है। अब इस जंक्शन में आने के बाद ये 5 एम्पियर का करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। अब कैसे डिवाइड होगा हम लोग कैसे जानेंगे कि कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 एम्पियर बाहर जा रहा है और 1 एम्पियर बाहर जा रहा है, मतलब यहाँ से 3 एम्पियर जा रहा है। समझ में आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर जा रहा है, जो 2 एम्पियर में इधर डिवाइड हो रहा है, 1 एम्पियर में यहाँ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ बचा कितना 2 एम्पियर का करंट है, नीचे जा रहा है, ठीक है, 2 एम्पियर का करंट। और यहाँ भी कुछ क्वेश्चन में है, ठीक है, एक 4 एम्पियर का करंट, ठीक है, 4 एम्पियर का करंट है यहाँ पर। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, जो है इस सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉरी थोड़ा हाथ भर गया इसीलिए गिर रहा है, ठीक है। तो 4 एम्पियर हो गया। अब यहाँ से यहाँ 4 एम्पियर इस जंक्शन में जा रहा है, इधर से 2 आ रहा है, तो यहाँ कितना जाएगा 6 एम्पियर। हो क्या रहा है, बेसिकली एडिशन हो रहा है। करंट क्या स्केलर क्वांटिटी, जंक्शन में जाने के बाद जितना करंट निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जितना हम लोग पढ़े थे अप्रोचिंग करंट जो है जाता है उसे उसको प्लस लेते हैं, बाहर जाता है उसको माइनस लेते हैं। तो यहाँ पर यहाँ 4 जा रहा है, इधर से 2 आ रहा है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ कितना जा रहा है 6 जा रहा है। और इधर से इधर इस जंक्शन में कितना हुआ, यहाँ से यहाँ आया और इधर से 2, तो यहाँ नीचे कितना आ रहा है 8 एम्पियर, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो गया, I = 8 एम्पियर। समझ में आया। इससे हम लोग पता चलता है जो है करंट का डायरेक्शन को हम लोग यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं और यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है, और सॉल्व तो हो सकता है, लेकिन हम लोग ध्यान क्या रखना है, एक ही जंक्शन पर 2 बार हम लोग इधर से जा रहे हैं सॉल्व करते करते, फिर से वहीं नहीं आना है, ठीक है। क्योंकि एक ही जंक्शन में अलग अलग करंट होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा पाथ चुनेंगे जहाँ से एक जंक्शन पर 2 बार हम लोग घूम के ना है, सॉल्व करते रहे, ठीक है। तो यहाँ से जब इधर गए और इधर आए तो हम लोग कोई भी जंक्शन में 2 बार गए, ठीक है। बेसिकली इसको याद रखना, ठीक है। हो गया।
4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद 5वां क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन बेसिकली फिर से एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको, ठीक है। फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन in a copper wire of cross sectional area 1.5 into 10 to the power minus 6 meter square, carrying a current of 5 ampere. Carrying a current of 5 ampere. The density of a copper wire is 8.95 gram per centimeter square and atomic mass is 63.5। तो हम लोग यहाँ बेसिकली क्या दिया हुआ, फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर। कॉपर वायर में क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड हम लोग को निकालना है, ठीक है। इससे पता चलेगा कि ड्रिफ्ट स्पीड का ही फॉर्मूला लगेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग जो पढ़े हैं वही है, ठीक है। यहाँ स्पीड और वेलोसिटी का अलग अलग कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। वो वेक्टर और स्केलर के केस में होता है, ठीक है। यहाँ पर स्पीड का मतलब वही चीज़ को बता रहा है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया इतना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, कैरिंग अ करंट ऑफ इतना, करंट भी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर इज इतना दिया हुआ है, एटॉमिक मास इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, ठीक है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो सब